हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से होगा। ये आपका चैप्टर 13 है आपकी बुक के अंदर। तो इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो आपके कुछ प्रोसीजर होंगे। देखिए, केयर ऑफ पेशेंट विद द प्रॉब्लम ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम जो प्रोसीजर पढ़ेंगे, प्रोसीजर अप्लाइड टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे जो प्रोसीजर अप्लाई होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पेशेंट को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट की केयर आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट आपकी चीज़ है वो है टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, आपके जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर कितने प्रोसीजर आपके पढ़े जाते हैं, सबसे पहले तो आपको वही पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, जिसको ईईजी बोलते हैं। ठीक है, ईईजी बोलते हैं, ये आपका प्रोसीजर है इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राफी। जो एंसेफ्लो वर्ड है वो आपका ब्रेन के लिए यूज़ होता है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 प्रोसीजर तो आपका ये हो गया। सेकंड है माइलोग्राफी। इसमें आपने क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड की वो देखनी है आपने, इसके अंदर ग्राफिकल स्ट्रक्चर देखनी है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सीटी स्कैन की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो थर्ड प्रोसीजर ये होगा जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ प्रोसीजर एमआरआई, जिसको बोलते हो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है एमआरआई। ठीक है, तो आपके कितने अब तक हो गए, 1 2 3 4 टोटल प्रोसीजर हो गए। फिफ्थ है आपका लंबर पंचर, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, एलपी प्रोसीजर या फिर लंबर पंचर प्रोसीजर आप इसको बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर आपका सिस्टर्नल पंचर। ठीक है, तो ये टोटल आपके 2 4 6 प्रोसीजर हो गए हैं जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 13 है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो आज हम जिस प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम में इस प्रोसीजर को हम देखते हैं कैसा क्या होता है इसका। देखिए, ये आपका अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अंदर क्या दिखाया गया है आपको, आपका एक डॉक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपका पेशेंट लेटा हुआ है। इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, ये मशीन है आपकी और पेशेंट के हेड पे सेवरल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसीजर इस तरीके से होगा। क्या कुछ है डिटेल में वो हम पढ़ेंगे। ये आपको मशीन दिखाई गई है। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी जिस मशीन से होता है वो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अभी इस प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ये होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी की जो डेफिनेशन है बहुत इजी है ये। सबसे पहले तो आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी होता क्या है। ठीक है, देखिए, ईसीजी इज़ अ पेनलेस। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसीजर है वो पेनलेस होता है। ठीक है, इस प्रोसीजर के अंदर कोई दर्द नहीं होता है। पेनलेस का मतलब क्या है, कोई दर्द नहीं होता है। और आपकी ये सेफ टेक्निक होती है। ठीक है, इट इज़ ए क्या है आपका पेनलेस और सेफ टेक्निक फॉर इवेलुएटिंग द ब्रेन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपको पता है क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज। तो ब्रेन के अंदर जो भी डिजीज है उसको इवेलुएट करने के लिए जो प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। और ये एक पेनलेस और सेफ टेक्निक होती है। अब ब्रेन की पैथोलॉजी भी आपको बताई हुई है कि किन किन बीमारियों में आपको डॉक्टर ये वाला जो टेस्ट है वो करवाने के लिए बोलते हैं। तो किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन एब्सेस है या फिर एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी आपको पता है, जिस पेशेंट को दौरे आ रहे हो। एब्सेस का मतलब पस भर गई हो ब्रेन के कहीं हिस्सों में। ट्यूमर का मतलब आपको पता है, छोटी छोटी गांठें बन गई हो, डेड सेल्स की गांठें बन गई हो आपके ब्रेन के अंदर कहीं पे। तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एब्सेस और एपिलेप्सी। ऐसी बीमारियों के अंदर, ठीक है, इन बीमारियों को इवेलुएट करने के लिए जो प्रोसीजर आपका डॉक्टर रेफर करते हैं आपको, वो आपका होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। ठीक है, और ये आपका पेनलेस और सेफ टेक्निक होती है। नेक्स्ट है, इन दिस प्रोसीजर सेवरल इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन द क्लाइंट स्कैल्प। आपको पता है, अभी डायग्राम में आपको दिखाया कि पेशेंट के हेड के ऊपर आपके बहुत सारे सेवरल इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, एंड द इम्पल्सेस ऑफ ब्रेन आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। और जो ब्रेन के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं न्यूरॉन की, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक ग्राफ पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन। जो सेकंड डायग्राम में मैंने आपको डायग्राम दिखाया वो मशीन थी। मशीन की हेल्प से ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो उस प्रोसीजर को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। अब देखिए, इसके अंदर 3 चीज़ें आई हैं आपकी, एक है ग्राफ, एक है मशीन और एक है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर तो हम पढ़ ही रहे हैं, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। ठीक है, ये तो प्रोसीजर का नाम हो गया। ठीक है, मशीन का क्या नाम है आपका,
इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। ग्राम पीछे आ गया तो मतलब क्या है, मशीन। मशीन का क्या नाम है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। प्रोसीजर का क्या नाम है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। और आपका जो ग्राफ, जिस पेपर पे आपको ये प्रेजेंटेशन मिल रही है, उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। ठीक है, तीनों ही वर्ड EEG हैं, लेकिन तीनों की फुल फॉर्म क्या है, अलग अलग है। जिस पेपर पे आपको नर्व की जो इम्पल्सेस हैं वो मिलेंगी, उसका क्या नाम होगा, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। जिस मशीन की हेल्प से आप ये ग्राफ को निकाल पा रहे हैं, उस मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। और जो ये प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं ब्रेन की एक्टिविटीज़ को मेज़र करने के लिए, उस प्रोसीजर का नाम है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। ठीक है, और ये किन किन बीमारियों में आपको डॉक्टर रेफर करते हैं, ब्रेन ट्यूमर का कोई सस्पेक्टेड पेशेंट हो, एपिलेप्सी हो, किसी को दौरे आते हों। ठीक है, एपिलेप्सी उसी को बोलते हैं जिसको पेशेंट को दौरे आते हों, या फिर आपका क्या हो, ब्रेन एब्सेस हो, ब्रेन में कहीं टिश्यूज सेल के अंदर क्या हो जाए, एबनॉर्मल पस का कलेक्शन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सेस बोलते हैं। तो ये कंडीशंस हैं ऐसी जिनके अंदर ये प्रोसीजर डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं करवाने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए एग्जैक्ट जो ब्रेन की पैथोलॉजी बीमारी है वो क्या है। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये आपका, तो ये आपकी थी क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ EEG। ये प्रोसीजर क्या है, किस लिए किया जाता है, और किस पेपर पे ये आपका निकल के आता है, और कौन सी मशीन है आपकी। इन 3 लाइनों में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, सोल्व आउट होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी क्या, डेफिनेशन। अब जो आपकी डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, देखिए वो पढ़ते हैं EEG की। EEG क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्ड है, आप सबको पता है। इसके अंदर क्या होता है, एक ग्राफ के ऊपर सारा रिकॉर्ड आता है, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का, जो जनरेट होती हैं आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है, आपको पता है ये बात, आपके ब्रेन में जो भी नर्व की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको ग्राफ पे रिकॉर्ड करना ही क्या है, EEG है। बहुत इजी डेफिनेशन है कि रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट या प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन। ठीक है, और ये आपको कैसे ऑब्टेन हो रही है, थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स आप पेशेंट पे अप्लाई करते हो, ठीक है, the electrodes applied on the scalp surface or through the micro electrode placed within the brain tissue। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन लिखनी है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, ग्राफिकल रिकॉर्ड रखना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का जो ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी, उस प्रोसीजर को आप क्या बोलते हो, EEG। तो आपने यहाँ पे बेसिकली इस प्रोसीजर की डेफिनेशन देनी है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी क्या है, रिकॉर्ड रखना ब्रेन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ का। और कैसे करते हो, ब्रेन के स्कैल्प के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स प्लेस करके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है पर्पज़। अब ये जो आप प्रोसीजर है ये करते ही क्यों हो। ठीक है, अब 3 चीज़ तो हमने नीचे पढ़ ली थी कि ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर एब्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर ब्रेन के अंदर कोई स्कार है उसको, या ब्रेन के अंदर कोई ब्लड क्लॉट बन गए हैं, या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है। पैथोलॉजी जो मेन था कि पैथोलॉजी को चेक करने के लिए ब्रेन के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो भी पेशेंट आपके पास आता है, साइन सिम्टम बताता है ब्रेन से रिलेटेड कुछ, कि उसको चक्कर आते रहते हैं, उसको कुछ पता ही नहीं होता वो कहाँ पे है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आप डायग्नोज करोगे किसकी हेल्प से, ये प्रोसीजर करवा के। और जो फर्स्ट पॉइंट है आपका पर्पज़, आप ये क्यों करवाते हो, टू मेक एन फिजियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ सेरिब्रल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल का मतलब फंक्शनल असेसमेंट करनी है आपने आपके ब्रेन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ की। तो उसके अंदर ये काम आता है टू मेक अ डायग्नोज ऑफ सीजर डिसऑर्डर सच एज एपिलेप्सी। सीजर डिसऑर्डर का मतलब वही दौरे आते हैं पेशेंट को, सच एज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के अंदर ही पेशेंट को क्या दौरे आते हैं, तो उनका डायग्नोज बनाने के लिए कि अगर किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो आप कंफर्म कर लो कि ये एपिलेप्सी ही है उसको, तो आप इस टेस्ट की हेल्प से डायग्नोज कर पाते हो। नेक्स्ट है टू डू स्क्रीनिंग फॉर कोमा एंड ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। अगर आपको ये पता करना है कि पेशेंट कोमा में है या उसको ब्रेन सिंड्रोम हो रहा है, ऑर्गेनिक यानी किसी ऑर्गन के अंदर डैमेज हो गया है, इस वजह से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो अगर आपको पता करना है तभी भी आप ये टेस्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट है टू सर्व एज एन इंडिकेटर फॉर ब्रेन डेथ। अगर आपने कोई पेशेंट है जो बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियस है, अगर वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, अगर आप उसका ये प्रोसीजर करवा के देखते हो और उसके अंदर भी उसके न्यूरॉन्स की कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है, तो आप उस पेशेंट को ब्रेन डेड घोषित कर सकते हो।
ठीक है, डॉक्टर करता है वैसे तो ब्रेन डेड घोषित किसी पेशेंट को, तो वो किस टेस्ट की हेल्प से ही आप करवा पाते हो? ईईजी की हेल्प से ही आप बता सकते हो कोई पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं है। तो अगर आपने फंक्शनल एक्टिविटीज़ को पता करना है, सीजर्स देखने हैं, कोमा या ब्रेन सिंड्रोम के बारे में पता लगाना है, ब्रेन डेथ के बारे में पता लगाना है, या फिर कौन सी बीमारी आपके ब्रेन के अंदर हो रही है उसके बारे में पता लगाना है, तो आप ये प्रोसीजर करवा सकते हो। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस का मतलब है कि डॉक्टर कब बोलता है, किन किन कंडीशन के अंदर ये जो ईईजी है वो करवाई जाती है। एपिलेप्सी के अंदर, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम जैसे आपका ब्रेन ट्यूमर हो गया, एब्सेस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, इन कंडीशंस के अंदर, ब्रेन स्कार हो गया, इन कंडीशन के अंदर आपकी ईईजी जरूरी हो जाती है करवानी। ब्रेन इन्फेक्शन है कोई, तब ये प्रोसीजर करवाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, अगर किसी बंदे को स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आ रही है या एक्सेसिव स्लीप आ रही है, ज़्यादा सोता है या कम सोता है, दोनों ही कंडीशन में आपने क्या करना है, ईईजी प्रोसीजर करवा के देखना है। अगर पेशेंट कोमा में है तभी भी उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ आपने चेक करनी है। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी अगर किसी पेशेंट को हो रही है, ठीक है, तब आपने ये प्रोसीजर करवा सकते हो। तो ये इंडिकेशंस हैं, यानी ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पे ईईजी करवानी ही होती है। पर्पज़ का मतलब क्या था, आपके मकसद क्या हैं, ये टेस्ट आप क्यों करवा रहे हो, इन चीज़ों को असेस करने के लिए। और ये है कि इन चीज़ों में आप क्या करवाते हो, ईईजी प्रोसीजर करवा के ही देखते हो। नेक्स्ट है अब प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ईईजी। अब एज अ नर्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे उस पेशेंट को जिसकी ये प्रोसीजर होने वाली है। तो देखिए, withhold the tranquilizer और stimulant for 24 to 48 आवर बिफोर ईईजी। इस प्रोसीजर से पहले, ठीक है, तो ये जो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन और प्रोसीजर के अंदर। तो जो प्रोसीजर है वो क्या है और प्रिपेयर कैसे करना है पेशेंट को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, आई होप आपके समझ में आ रहा है ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ते हैं।